हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीबीएसई रैंकर्स यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसको करने का एक सही तरीका आपको इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग एक बार अपने यार दोस्तों को जोड़ लेंगे। ठीक है, उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए जिसको पढ़ाई की वाकई में इम्पोर्टेंस पता है। ठीक है, उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाना आपका काम है, ये आपका कर्म है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए और जैसे ही आपकी कॉपी पेन आपके पास आ जाए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एक बार, यस सर आई एम रेडी। जल्दी से कर देंगे सभी लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट में कर देंगे यस सर आई एम रेडी, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, अब ध्यान देना ज़रा। ठीक है, हम इस वाले में बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए सभी को वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है ताकि एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, इंस्ट्रक्शंस की, तो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या पढ़ना है। ऐसा यहाँ पर कहा गया है 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, मैक्सिमम 80 मार्क्स का होता है बच्चों, ये आपको पता ही है। ठीक है, और इसमें इसमें देखा जाए कितने 5 सेक्शन हैं, ए से लेकर ई तक है। ठीक है, और 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज़ हैं जो 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और सेक्शन बी के अंदर देखा जाए 5 क्वेश्चन है जिसमें हर मार्क्स, हाँ मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, सेक्शन सी की बात करें, इसमें 6 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का बेटा, 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ से आपके कितने नंबर हो गए, 20। ठीक है, यहाँ से देखा जाए 10 नंबर हो गए, यहाँ से देखा जाए 18 नंबर हो गए। ठीक है, और सेक्शन डी जो होगा आपका, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे और जो कि 5-5 नंबर के होंगे, तो इस हिसाब से ये हो गया 20 मार्क्स का। ठीक है, और जो सेक्शन ई होगा वो केस बेस्ड होगा। ठीक है, और वो भी कितने मार्क्स का होगा बेटा, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का, 4, तो ये हो गए आपके 12। क्लियर, तो इस तरीके से इसको ऐड ऑन करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास, देखेंगे तो 20 ये हो गए, 20 40 40 ये हो गए, यस यस यस। ठीक है, तो 80 ये पूरे बन रहे हैं ना। तो देखा जाए 80 नंबर का इस तरीके से पेपर रहने वाला है। ओके, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और कहा गया है बेटा आपसे, क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो नीट फिगर फिगर जो बनाओगे बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा। आप स्केलिंग का प्रयोग करोगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद टेक करना है पाई की वैल्यू कितना, 22/7। ठीक है, जब तक कहा ना जाए तब तक। ठीक है, अगर कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में तो आपको पाई की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी। यहाँ पर ये कंपलसरी है, आपका आंसर पाई के टर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर कह दिया गया है कि पाई की वैल्यू को पाई रहने दो या पाई की वैल्यू को 3.14 लिख दो, ठीक है, तो आप ये लिखोगे। अगर कुछ नहीं कहा गया तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 रखनी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, स्टेटमेंट आपने पढ़ ली। ठीक है, और देखो बेटा ये जो आपका सैम्पल पेपर है ना, ये 2024 से 25 यानी कि इस ईयर की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा ये आपके लिए। चलो अब जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट। ठीक है, अभी लाइक बहुत कम है, जल्दी से लाइक कर देंगे एक बार, और लाइक करने के बाद आप देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो इस स्लाइड में आपको कितने क्वेश्चन बच्चों, 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप काफ़ी ईजिली तरीके से बता सकोगे, है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे, कह रहे द पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो मुझे बताओगे। देखो पॉजिटिव आपसे कहा 3 यूनिट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और किधर से बेटा, एक्स एक्सिस से। जब कह दिया यहाँ से एक्स एक्सिस से होगा तो एक्स की वैल्यू तो होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो होगी, बट वाई की वैल्यू क्या मानेंगे उस समय, 0 मानेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर हमसे ये कह दिया गया कि एक्स एक्सिस से देखो तो एक्स की वैल्यू तो होगी, बट वाई को हम क्या मान लेंगे, 0। और कितना कहा था बेटा, 3 यूनिट का है, 3 यूनिट, वो भी कैसा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। क्लियर है ये बात क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ आ रही है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल।
ठीक है। लेंथ दे रखी है 5, 7 और 8 और आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या निकाल पाएंगे ये बताएंगे जरा। एक बार वीडियो को आप पॉज कर लो, ठीक है, और उसके बाद करने की कोशिश करो, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ इसका। तो आपको पता है कि जब कभी भी हमारे पास बिल्कुल एल्टीट्यूड ना दिया हो, यानी कि ऊंचाई ना दिया हो, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए देखो अभी ये एमसीक्यू है इसलिए हम शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है, इन तीनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, है ना। इन तीनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है इनका सम। तो आपने जोड़ा 5, 7, 12, 12 और 8, 20, ठीक है। तो आपने कहा 20 और आधा कर दोगे, क्योंकि सेमी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास 10। क्लियर है। और बाकी आपको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, कि एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। एस की वैल्यू आपको पता है 10 है। दूसरे में देखेंगे 10 माइनस ए आपका क्या है 5, ठीक है। आपने लिखा जी यहाँ 5, यहाँ जगह 10 माइनस कितना 7, और ऐसे ही 10 माइनस 8। क्लियर ये बात, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर 10 का 10 आ गया, है ना। क्या बचा यहाँ पर 5 बच रहा है, यहाँ पर देखोगे 2 बच रहे हैं, और यहाँ पर सॉरी 2 नहीं 3 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो कितना 2 बच रहा है। क्लियर हुई ये बात। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या, बताओ 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक तो आप देखोगे ध्यान से कि एक तो ये वाला 2 और ये 2 कॉमन आ गया, तो ये चीज़ बाहर आ जाती है, आपको पता होगा ये, ठीक है। और 5 भी देखोगे कॉमन आ रहा है ना, तो ये 5 भी कॉमन आ गया बाहर। और अंदर क्या बचता है आपके पास, अंदर बचता है सिर्फ और सिर्फ क्या 3, ठीक है। यानी कि 10√3 आपका आंसर होना चाहिए। तो 10√3 कौन से में दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है ये बात, है ना। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों, ठीक है। ये सभी बातें काफ़ी ईजी हैं, ओके। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन समझेंगे। इसमें क्या है, ये जो फिगर दिया हुआ है ओ सेंटर है सर्कल का, ए बी सी आपको 20 दिया है, तो ए ओ सी बताओ, ए ओ सी यानी कि आपसे ये एंगल पूछा है बच्चों। तो देखो सेंटर के अलावा अगर कोई एंगल कहीं बन रहा है, ठीक है ना, सेंटर के अलावा कहीं पर भी एंगल बन रहा है, तो उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो सेंटर वाला एंगल हमेशा क्या होगा 2x होगा, ठीक है, यानी कि डबल होगा। तो यहाँ पर कितना था बेटा, ये 20 था, तो सेंटर वाला कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी, यस सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी कि 40। क्लियर है ना, अच्छे से समझ आ रहा है सभी को, एक बार कमेंट करके बता दो मुझे क्या अच्छे से समझ में आ रहा है। सभी लोगों को कमेंट करना है, एक बार बताना है अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को, ठीक है। आ गए हम फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, एक ट्रिपेजियम दिया है बच्चों आपको ए बी सी डी, जिसमें ई एफ जो है वो मिड पॉइंट है डायगोनल ए सी और बी डी के। तो बताओ मुझे जो ई एफ है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। ई एफ किसके बराबर होगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी, एक बार जल्दी बताओ। जल्दी से सभी लोग बताएंगे। देखो जब आपसे ही कभी भी ये पूछ ले बेटा, याद रखना, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले दो पैरेलल लाइन कौन सी है, ये इन दोनों का गैप और आधा कर दो। तो आप ऐसे लिखोगे कि ई एफ बराबर, ठीक है, हाफ होगा, किसके हाफ होगा बेटा, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, ठीक है। दोनों जो पैरेलल लाइन्स हैं उनको पहले माइनस करो फिर हाफ कर दो। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यस सी ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ नंबर का अब, ठीक है। ये रहा, कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स की पी माइनस क्यू है, और फिर ये इनटू में बेटा, ठीक है, इनटू में यानी कि मल्टीप्लाई में। तो बताएंगे ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। देखो आपको एक बात पता होगी ना, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ठीक है, कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है, ठीक है, पावर अलग है बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं। क्लियर है, पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ पर भी देखो जरा आप, यहाँ पर बेस तो सब में सेम है ना,
एक्स एक्स एक्स, तो हमने कहा एक्स तो ऐसे ही आ गया, पावरों को ऐड कर दो, तो हमने कहा एक पावर दिया पी माइनस क्यू, ठीक है, प्लस फिर दिया है क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, फिर प्लस और आर माइनस पी। क्लियर। अब देखो यहाँ प्लस का पी माइनस का पी, प्लस का आर माइनस का आर और प्लस माइनस कट गया। एक्स की पावर कितनी आ गई बेटा, ज़ीरो। एक्स की पावर कितनी आ गई, ज़ीरो। और याद रखोगे इस चीज़ को कि कभी भी किसी भी नंबर की पावर क्या दे दी है, ज़ीरो, तो आंसर हमेशा वन आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, वन आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है बात। ठीक है, वन यहाँ पर बेटा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर बताएंगे उसका मुझे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर बताओ। वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश करनी जरूर है, ठीक है, कि आपका आंसर आपकी तरफ से क्या बन रहा है। चलो देखो जरा, कह रहे हैं जो डी ई और एफ है, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स है बेटा किसके, ए बी, बी सी और सी ए के। ठीक है, और पेरीमीटर दे रखा है ए बी सी का कितना, 16। तो आपसे पेरीमीटर पूछा है किसका बेटा, डी ई एफ का पूछा है। बताएंगे जरा, बताएंगे एक बार। यस, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो लाइन होगी उसकी आधी ही तो ये वाली होगी, है ना, क्योंकि आधी आधी हो रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट की बात करिए बच्चा। ठीक है, मिड पॉइंट की बात हो रही है, तो अगर मिड पॉइंट की बात हो रही है, बात ही क्या है मिड की, ये अगर ये पूरा का पूरा 4 है तो ये कितनी हो गई, 2 और 2 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पेरीमीटर हमें इस पूरे का पेरीमीटर बच्चों कितना दिया है, 16 दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, सभी लोग कमेंट करेंगे इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से हाँ कमेंट कर दो। चलो नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू -1। तो ये बताना है ये किस इक्वेशन का है, किस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो सिंपल तरीके से कर दो कि x की वैल्यू को 2 रख दो और y की वैल्यू को -1, और चारों ऑप्शन में लगाकर देखो। ठीक है, चारों ऑप्शन में लगाकर देखो कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है आपको ये बताना है। देखो अगर मैं पहले में लगाकर देखो बच्चों इस वाले में, ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो 2 2 सा 4, और y की वैल्यू क्या रखी, -1, तो 4 में से -1 गया 3, बट 3 तो आ नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। समझे। ऐसे ही इसको देखो, x की वैल्यू 2 रखनी है तो यहाँ 2 रख दिया हमने, प्लस y की वैल्यू -1, तो 2 1 2 -1 और आगे 2 था। ठीक है, ये तो 0 आ रहा है बट यहाँ 4 है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर भी चेक करेंगे, हमने कहा 2 2 4 हो गया और -1, तो 4 में से -1 हुआ तो 3 आना चाहिए, बट यहाँ पे 5 आ रहा है, ये भी गलत। तो देखा जाए तो यही वाला सही होना चाहिए। अब देखो कैसे सही हुआ, तो हमने कहा x कितना था 2, ठीक है, और y कितना था आपका, y था -1। ठीक है, तो हमने कहा 2, और यहाँ पर कितना हुआ ये -2, तो हमने कहा एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की कितना आना चाहिए, 0, और यहाँ पर 0 ही तो दिया है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम बताएंगे इसका आंसर, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। एक बार ट्राई करना, ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और करके दिखाइए आंसर। देखो आप क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको एक फैक्टर दे दिया जाएगा हमेशा, ठीक है, और इक्वेशन में से कोई भी अल्फ़ाबेट दे दिया जाएगा कि जैसे यहाँ पर पूछा है ए की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको इसका ज़ीरोज़ निकालना है सबसे पहले। ठीक है, इसका ज़ीरोज़ निकालोगे कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको पता होगा ज़ीरोज़ कैसे आता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर पुट कर देना, एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करनी है, ठीक है, इनमें। तो अब यहाँ देखो, हमने कहा 3 का स्क्वायर माइनस a इंटू 3, ठीक है, -15 बराबर 0, क्योंकि ज़ीरोज़ हैं इसके, इस वजह से 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 3a -15 बराबर कितना 9। ठीक है, तो 15 में से अगर मैं 9 हटाऊँ बेटा कितने आएंगे, 6 आएंगे, वो भी कैसे, माइनस के 6। ठीक है, माइनस का 6 और माइनस का 3 है बराबर 0। तो अगर मैं 6 को उधर भेज दूँ बेटा
6 को उधर भेज दूँ, क्या बनेगा बताओ? तो आप कहेंगे प्लस का हो जाएगा, और इसे काटोगे तो कितना आएगा बेटा? ए की वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, ये जो माइनस है ये भी उधर पहुंच गया, तो -2 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। देखो डिवाइड में कह रहे हैं, डिवाइड इस तरीके से रख दो इसे। ठीक है, इस तरीके से हमने रख दिया, तो हमने कहा √5 है और यहाँ 15 है, ये तो कटेंगे नहीं। आप इसको इससे तो काट सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, इसको इससे तो काट सकते हैं। तो कितना आ गया आपके पास? अब आपके पास, रुको मैं इसको रफ कर दूँ जरा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 5√15 अपॉन में 5। ठीक है, यही बच रहा है। हाँ, क्लियर है ये बात जी? तो बताएंगे जरा मुझे यहाँ पर बताएंगे इसको क्या तोड़ा जाए, अब कैसे तोड़ा जाए ताकि ये आंसर हमारा आए कुछ, बताओ जल्दी से बताओ। सभी लोग करेंगे इसे, सभी लोग करेंगे। हाँ, इसको एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रा ध्यान देना। ठीक है, एक बार पूरा ध्यान देना यहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ सभी चीज़ों को फैक्टराइज कर दो, जैसे ये लिखा है बेटा 15। ठीक है, तो 15 को क्या मैं 3 × 5 लिख सकता हूँ, क्लियर? ठीक है, और रूट में 15 है, रूट में 15 को क्या मैं √3, ठीक है, √5 लिख सकता हूँ, क्लियर? और नीचे क्या है हमारे पास 3 × √5। ये सबसे सरल तरीका होगा इसका, है ना? इससे ये कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बच रहा है हमारे पास? 5√3। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है ये बात? ठीक है, समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट देखो जरा, बताएंगे इसमें, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से सभी लोग बता दो इसका आंसर, कमेंट करो जब तक आप सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहे हैं एक इरेशनल नंबर बताना है बिटवीन इसके और इसके। तो बताओ कैसे आता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है, मुझे बताएंगे। तो बेटा इरेशनल नंबर को फाइंड करने का एक सबसे सरल तरीका बता रहे हैं आपको। ठीक है, कि जैसे मान लो आपसे पूछा है कि फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो आप क्या कर दो, रूट में a × b कर दो। ठीक है, रूट में क्या कर दो, a × b। तो यहाँ पर देखो कि इस हिसाब से कौन सा बन रहा है यहाँ पर, तो आप कहोगे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, तो आपके पास एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ पे क्या कहा गया है? कह रहे हैं हाउ मैनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय इससे। ठीक है, बताएंगे ज़रा मुझे, बताएंगे कि अगर मैं x और y की वैल्यू ये रखूँ तो कितनी ऐसी लीनियर इक्वेशन होगी जो सेटिस्फाइड होंगी। हाँ बताओ, जल्दी से बता दो बेटा। तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन में ना, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में हमेशा कितने सॉल्यूशन आते हैं? आप कहेंगे मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो मैनी इक्वेशंस भी तो फॉलो होंगी। ठीक है, मैनी इक्वेशन भी तो फॉलो होंगी, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखूँ आपके लिए कि x + y = 3, तब ये चीज़ तो फॉलो हो रही है ना? चेक करके देखो आप, हो रही है। अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैंने कहा 2x + 3y, ठीक है, ऐसा देकर मैंने कहा यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8। ठीक है, तो ये भी तो एक इक्वेशन इसमें फॉलो कर रही है, बताओ। तो ऐसी कई सारी इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए हम कहेंगे इन काफ़ी ज़्यादा जो इक्वेशन होगी वो इसे फॉलो करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा। बहुत सारी इक्वेशन बन रही है, जैसे आपने कहा जी x - y = -1 भी है। ठीक है, 2x + y = 4 भी है। ठीक है, और x + y 3 हमने यहाँ देखा अभी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसके आंसर कर देने हैं। चलो 13 वाला वीडियो को पोस्ट करेंगे और ट्राई करेंगे एक बार। देखो ये क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी था, है ना, ये बुक का ही क्वेश्चन है। अब बस ध्यान देने वाली बात है।
ठीक है। आपको एक काम कर लेना है यहाँ पर, क्या काम करोगे बच्चों कि ना इस लाइन को इस तरीके से, ठीक है, पूरा कर दो ऐसे, ठीक है, और इस लाइन को मैंने यहाँ से पूरा कर दिया, क्लियर, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ऐसी लाइनें बनती हैं और कोई एक लाइन उसे इंटरसेक्ट करे तो यहाँ वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा हमेशा, जल्दी बताओ, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कहा क्या क्या है, कह रहे हैं ओ पी क्यू 110 है, ठीक है, ओ पी क्यू 110 है, ये वाला दिया आपको 110, ठीक है, क्लियर है। और कह रहे हैं क्यू आर एस 130 है, क्यू आर एस 130 है, कह रहे हैं पी क्यू आर बताओ, तो पी ये रहा, क्यू ये रहा, आर ये रहा, पी क्यू आर, ये वाला आपसे पूछा है, बताएंगे क्या आना चाहिए आंसर, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा बच्चों, हाँ जल्दी से बताएंगे आप सभी क्या आंसर आएगा। देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है बेटा, अगर मैं खाली इस वाले ट्रायंगल को देखूँ यहाँ पर, इस ट्रायंगल को, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको अलग से ऐसे बना दूँ तो आपसे यही वाला तो एंगल पूछा है, और ये एंगल आपका कब आ सकता है मुझे बताओ, ये एंगल आपका कब आ सकता है, जब आपके पास ये एंगल हो और ये एंगल हो, ठीक है। तो इस वाले एंगल को निकालने की कोशिश करो, तो ये कब आएगा, अगर आपको ये पता है, तो हमने कहा ये अगर 130 है, ये भी 130, तो अंदर कितना बचा होगा 50, है ना, तो ये तो पता चल गया ये 50 है ना। ऐसे इधर का ये 110 है, तो अंदर कितना होगा बेटा 70, क्या बात सही कही मैंने, ठीक है। अब आपको ट्रायंगल का सम लगा देना है, तीनों का एंगल कितना होता है बेटा 180, तो 180 में से ये कितना गया 120 गया, तो ये एंगल निकल आ जाएगा आपके पास कितना 60, क्लियर, ये बात क्लियर हुई, ठीक है, यस। अब इसके बाद देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कह रहे हैं आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को, ठीक है, यानी कि इस चीज़ को क्या करना है रैशनलाइज करना है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से समझना कैसे करते हैं, ऊपर वाले को वैसे ही रहने देना है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को करना होता है इस वजह से, ठीक है। तो पहले तो आप सेम लिख दो इसी तरीके से, ठीक है, फिर इसी की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे बट साइन को बदल कर, तो ये आ गया आपके पास कुछ इस तरीके से प्लस में, ठीक है, और नीचे भी सेम। तो पहला काम हमने क्या किया कि क्वेश्चन को सेम लिखा और मल्टीप्लाई में नीचे वाला जो है आपका जिसे हम हर कहते हैं उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है साइन को चेंज करके, ठीक है। अब देखेंगे ऊपर अगर मल्टीप्लिकेशन में कराऊँ, ठीक है, ऊपर अगर मल्टीप्लिकेशन कराऊँ या ना कराऊँ बताएंगे ज़रा, देखो ज़रा अगर हमारा ये सारा का सारा इंटीजर में आ रहा है ना, चलो कराते हैं, देखो हमने कहा 7 तियाँ 21, तो हमने कहा 21√3 हो गया, प्लस 7 दूनी 14, 14√2 हो गया। नीचे की बात करें तो नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या करोगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ये आया हमारे पास, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 21, ये तो ऊपर वाला सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, क्लियर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको, है ना। नीचे देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 तियाँ 27, 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो आपने कहा जी यहाँ पर तो आ गया आपके पास क्या, यहाँ आया 21√3 प्लस 14√2 एंड अपॉन में बताएंगे 27 में से 8 गए, कितना बच रहा है आपके पास, कॉपी में किया ना आपने, कमेंट करके बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, 19 बच रहा है, यस 19 बचेगा, वेरी गुड, ठीक है। आपके पास कितना आया 19 आया, क्लियर। तो अच्छा यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन मिस्टेक है, नहीं ऑप्शन मिस्टेक नहीं, हाँ हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वी गेट डिनोमिनेटर, तो हमें क्या मिल रहा है नीचे, नीचे मिल रहा है 19, तो कौन सा करेक्ट है बेटा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या अब मुझे ये बताओ क्या ये अप्रोच ठीक रहेगी, तो मैं कहूँगा नहीं। अगर आपसे खाली नीचे वाली वैल्यू पूछी है तो आप एक काम कीजिए ना, खाली नीचे वाले को ही सॉल्व करो, ठीक है। आपने क्या करना है यहाँ पे देखो, अगर हमसे खाली नीचे की वैल्यू पूछे तो इसी को सॉल्व करो, हमें पता है एक बार तो यही रहेगा, एक बार आप सीधा सीधा क्या कर दो, इसी को माइनस में इसी को प्लस में, यानी कि एक बार इसका स्क्वायर यहाँ लिखो, एक बार
इसका स्क्वायर, और बीच में करना है माइनस हमेशा, ठीक है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर करना आता है आपको ये, देखो एक बार बता देते हैं, ठीक है। √3 का स्क्वायर कैसे होता है तो इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 का, ठीक है। इसका मतलब है ये पूरे, तो 3 का स्क्वायर तो 9, और इसके स्क्वायर से ये कटा तो कितना है 3, यानी कि 27। ऐसे किया जाता है। तो हमने कहा ये 27 हो गया, माइनस ऐसे इसे करेंगे तो 4 और 4 दूनी 8, तो हमने कहा जी यहाँ पे 19 आ रहा है, तो 19 करेक्ट है। ओके, एक सही अप्रोच होना भी बहुत ज़रूरी है ना। चलिए 15वां क्वेश्चन देखेंगे आपसे भी एक बार। क्या पूछा है इसमें, आपसे पूछा है ए डी बी, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है बच्चों। बताओ क्या बता पाओगे इसे, ट्राई कीजिए एक बार, जल्दी से ट्राई करो। बताओ हो जाएगा, हो जाना चाहिए, काफ़ी इजी है देखो बस समझने की कोशिश करना है यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा बेटा ये दिया आपको कितना 110, तो अंदर ये कितना बचा होगा, क्योंकि ये पूरा 180 बनाता है ना इस तरीके से, तो अंदर कितना बचा होगा 70, कितना बचा होगा 70। अब खाली इस ट्रायंगल को देखो आप, कौन सा ई सी बी को, ई सी बी ट्रायंगल देखो, यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देता हूँ मैं, है ना, ये ई सी बी है। ओके, तो हमने कहा ये वाला तो आपको गिवन था, ये दिया है 30, और अभी अभी आपने निकाला इसे 70, ठीक है। तो ये कितना होगा 80, क्लियर। अगर ये वाला एंगल 80 है तो ये भी कितना होगा बेटा, ये भी 80 होगा, क्यों, कॉमन कॉर्ड पर बने एंगल है, कॉमन कॉर्ड पे बने सभी एंगल बराबर होते हैं, ठीक है, क्लियर ये बात। तो ये भी 80 आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो एक बार। जल्दी से बताओ क्या कहते हैं बेटा, कह रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट को हम किस नाम से जानते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, जल्दी से बताएंगे। क्या ओरिजिन नहीं, पॉइंट नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट लिखा है वो तो बिल्कुल नहीं है ना। तो हमारे पास एक ही बचता है क्या, एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा को हम किससे जानते हैं भाई, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना उसको एब्सिसा कहते हैं, क्लियर, ये याद रखोगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, ये रहा, बताएंगे जरा एम की वैल्यू क्या है। तो आपको पता है ये वाला वैल्यू एक्स होती है, ये वाली वैल्यू वाई होती है, पुट कर दो जरा यहाँ पर, पुट कर दो, देखो हमने कहा 2x यानी कि -2 2 ज़ा 4, तो -4 हुआ, प्लस m इंटू वाई, वाई कितना है 5, तो हमने कहा 5m हो गया, बराबर 11, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5m बराबर 15, तो 5 से काटेंगे कितना 3, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट में एक बार लिख देंगे हाँ समझ में आ गया, जल्दी से बताएंगे बच्चों, सभी लोग फटाफट बताएंगे, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप सभी, जल्दी से सभी लोग ट्राई करेंगे। हाँ ये तो आपका सीधा सीधा आइडेंटिटी है ना, आप सीधा सीधा इसे क्वेश्चन कैसे करोगे, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से इसे कर जाओगे, है ना, आप इसे आसानी से कर जाओगे बेटा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला याद करना तो आपकी हेडेक है, ठीक है ओके, तो एक बार इसका फॉर्मूला याद करो और मुझे आंसर कमेंट में करके बताओगे कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट देखो जरा, तो अभी तक आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिल चुके हैं, ठीक है। देखो असर्शन इसमें कहा गया है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर इक्वल देन, क्या ए बी सी ये होगा हमारा 90 के बराबर, जल्दी बताओ कैसा होगा। तो हम कहेंगे जी बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि जब पैरेललोग्राम आपका ए बी सी डी जो है वो इक्वल है उसके डायगोनल्स, और डायगोनल्स इक्वल होने का मतलब क्या है, डायगोनल्स का इक्वल होने का मतलब कि वो एक क्या है आपका, कह सकते हैं आप उसे रेक्टेंगल कह सकते हो, राइट, रेक्टेंगल कह सकते हो ना उसे, बस फिर, तो इसलिए तो आपको पता है रेक्टेंगल के हर एंगल कितने के होते हैं 90 के, कह रहे इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये रेक्टेंगल बनता है, हमने कहा जी अभी हमने जाना,
तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, और आर बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ए के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 20वां क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताएंगे फटाफट। देखो क्या कहा गया है, कह रहे 2 + √6, क्या √6 को हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, बिल्कुल देखो ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, दोनों का सम किया, ये पूरा नंबर भी क्या बना, इरेशनल बना, तो ये भी बात करेक्ट है, इसमें भी ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन ए आ जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ तक 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, आधे घंटे में आपने ये एमसीक्यूज कवर करे। अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी पर। ठीक है, तो बी सेक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे मुझे इसका आंसर, आप सभी जल्दी से बताइए। मिड पॉइंट वाली थ्योरम लगेगी इसमें। ठीक है, मिड पॉइंट की थ्योरम लगेगी बच्चों। बताओ जल्दी से बताओ। ये वाला सॉल्व करने में आपको समय लग रहा है ना? चलो पहले मुझे इसके आंसर कर दो आप लोग। ठीक है, 23 के आंसर कर दो फटाफट। क्वाड्रेंट पूछ रहे हैं कि किस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे ये। ठीक है, क्वाड्रेंट बता दो चलो फटाफट। ठीक है फटाफट, और ये तो प्रूफ करने वाले। ठीक है, ये आपके होमवर्क में दे देते हम। ठीक है, होमवर्क में करना, अगर नहीं होगा तो क्लास में करा देंगे। क्लियर, क्लास में करा देंगे फिर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय ले जाएगा ये। चलो बताओ ज़रा, बताओ 23 के आंसर बताओ। बताओ बच्चों फटाफट, जल्दी से बता दो 23 के सभी के आंसर। एमसीक्यूज नहीं है, याद रखना। ठीक है, एमसीक्यूज नहीं है। ये बताओगे कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में ये आएगी वैल्यू। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये सभी का फर्स्ट आया। हाँ, अगर हम क्यू वाले की बात करें, देखो अगर मैं बना दूं यहाँ पे, तो देखो अगर 4 4 की बात करें तो वो यहाँ लाई करेगा, है ना, -4 और 4, यानी कि x आपका माइनस का है, y यहाँ का, तो सेकंड में करेगा। क्लियर है, ये सेकंड का हो गया। ठीक है, और दोनों ही माइनस, यानी कि x भी माइनस और y भी माइनस, तो ये तो यहाँ करेगा, तो ये तो थर्ड की बात हो गई। ठीक है, और ये x प्लस का y माइनस का, यानी कि यहाँ, तो ये हो गया फोर्थ। क्लियर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बनाकर दिखाएंगे आप लोग। ठीक है, फटाफट करेंगे, बिल्कुल तेजी के साथ आपका आंसर आना चाहिए। देखो जब कभी भी ऐसा ऑप्शन आए ना बेटा आपके पास, ठीक है, कि ये करो या ये करो, तो उस दौरान आप हमेशा उस चीज़ को उठाना जो आपको काफ़ी अच्छे से आती हो। ठीक है, ओके। तो जैसे इस सिचुएशन में देखा जाए, इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो कौन सा लगाना चाहिए हमें, बताओ कौन सा लगाना चाहिए, जल्दी से बताओ मुझे। देखो यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रही है कि इस स्क्वायर तक हम कब पहुँचेंगे, इस स्क्वायर तक हम तब पहुँचेंगे जब हमें ये पता हो। हाँ ठीक है, ये पता होना जरूरी है। इतनी बातें कौन कौन समझता है, इतनी बातें कौन कौन समझता है बच्चों, बताओ। हम्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तरीका क्या है करने का वो समझता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तरीका क्या है, इस वाले को हम नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा ऊपर वाले को कर रहे हैं, क्योंकि
इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई इसके चांसेस है। ठीक है, देखो जब कभी भी ऐसे एक्स की वैल्यू आपको दी और आपको ये निकालना है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपने ये निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैंने कहा एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये कैसे आएगा, ये तो एक्स आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, है ना, 3 प्लस 2√2 होता है। क्लियर, ओके, ये आ गया। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाइएगा। अब आपने कहा जी 1/x कैसे लाया जाए। आपको याद रखना है बेटा हमेशा कि अगर अगर आपको ये इतना दिया है, ठीक है, कितना 1/√7 है, तो अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे, ठीक है, तो कैसे करते हो, ऊपर भी यही और नीचे भी यही, तो क्या बनता है आपके पास, ये बनता है, कितना बनता है ये, यानी कि वही नंबर और ऊपर क्या रूट में। तो आप सीधा सीधा इसको अगर इग्नोर भी करूँ मैं, ठीक है, क्यों इतनी परेशानी रखोगे, है ना, अगर मैं इसको इग्नोर भी करूँ तो आप सीधा सीधा क्या कर दो, जो वैल्यू दी है उसके बीच में ही क्या कर दो, उसका साइन चेंज कर दो बस। ठीक है, यानी कि 3 माइनस 2√2। देखो x की जो वैल्यू होगी वो सेम रखो, 1/x की वैल्यू क्या कर दोगे, माइनस में रख दोगे। अब मुझे बता दो x प्लस कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, अगर मैं इसके ब्रैकेट हटा दूँ, ठीक है, अगर इसके ब्रैकेट हटा दूँ तो बताएंगे मुझे क्या बच रहा है, ये वैल्यू तो कट गई पूरी पूरी। तो हमने कहा x प्लस 1/x कितना आ रहा है हमारे पास, 3 और 3 6, ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आया। बट हमें चाहिए क्या, हमें तो स्क्वायर वाला चाहिए, है ना, हमें कौन सा चाहिए, हमें तो बेटा स्क्वायर वाला चाहिए। तो अब स्क्वायर वाले को सॉल्व करना सीखो। हमने कहा अगर हमें ये सिचुएशन दी है, ये हमें दे दिया और कह रहा है स्क्वायर वाला चाहिए, तो मतलब इधर स्क्वायर कब होगा, जब हम बोथ साइड क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें। चलो करते हैं। देखो यहाँ क्या बना आपका, x² प्लस 1/x² प्लस 2xy ना, तो 2 इंटू एक्स एंड वाई आपका ये है, ठीक है। और बराबर में 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपके, 36। इस x से ये गया तो आपने कहा जी x² प्लस 1/x², ठीक है, प्लस 2 1 ज़ा 2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 36। क्लियर। और यहाँ पर देखोगे हमसे वैल्यू पूछा था केवल और केवल इसकी, तो हम 2 को उधर भेज देंगे, है ना, 36 माइनस 2, ठीक है, कितना आएगा आपके पास आंसर, 34। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 2 मार्क्स के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ बेटा क्या है इसमें, याद रखने वाली चीज़ ये है, ठीक है, कहीं आप उसको रैशनलाइज करने में लगे हो फिर समय काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होगा, ठीक है। ओके, क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। देखो डायरेक्ट रखने का काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट है। जैसे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 और 8 का गैप 1 हो रहा था, तो जब कभी भी गैप 1 का हो ना तो हम आसानी से ऐसा रख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 25 नंबर का। चलिए बताइए ज़रा, बताएंगे फटाफट, जल्दी से आंसर दोगे सभी लोग। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है जो रेडी दे रखी हैं दो कोन्स की वो दी हैं ये रेशियो में, और उनके वॉल्यूम कैसे हैं, इक्वल है बेटा। कह रहा है रेशियो बताओ उनकी हाइट में। तो क्या दिक्कत है इसमें, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसमें तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनके क्या, इनके रेशियो नहीं बता सकते आप हाइट के, हाँ बताओ कर लोगे या करवा दिया जाए, एक बार कमेंट करके बताओ कर लोगे या फिर करवाया जाए। जल्दी से बताएंगे सभी लोग कमेंट करके, चलो देख लो, ठीक है, समझ लो कैसे हो रहा है। हमने कहा दो रेडियस दे रखी है बेटा अलग अलग कोन की, ठीक है, ये और ये, और कह रहे हैं इनके वॉल्यूम कैसे हैं, इक्वल है। तो जब कभी भी इक्वल है ना, तो आप उसे इक्वल में लेके चलो, इक्वल मतलब रेशियो में लेकर चलो। क्लियर ये बात। तो आप ऐसा मान लो एक कोन यहाँ दिया है और एक कोन यहाँ पर दिया है, ठीक है, बना दें क्या, लो बना देते हैं, ठीक है, बना देते हैं। ठीक है, और हमने कहा पहला वाला कोन की कितनी दी है रेडियस, 2 दी है ना, तो ऑफकोर्स ये वाला छोटा ही होगा, है ना, तो कुछ ऐसा बना दिया हमने। क्लियर। अब देखो जरा, हमने कहा वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और दोनों रेशियो में चल रहे हैं,
रेशियो मतलब बराबर होता है, ठीक है, इक्वल। चलो ये चीज़ है, लेकिन हमने कहा इसकी भी आर अलग है तो एच भी अलग होगी, इसकी आर अलग है तो एच भी अलग होगी, इसलिए हमने ऐसे रखा। तो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। क्या बचता है आपके पास, R1 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे R1 कितनी दी आपको, 2 दी है ना। तो आपने यहाँ पर रखा 2 का स्क्वायर इंटू H1, क्लियर। और रेशियो यहाँ पर देखेंगे R2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में H2, ठीक है। ये बातें क्लियर हैं, ये बातें क्लियर हैं, है ना। अगर आपको रेशियो नहीं लगाना, आप इक्वल लगा के चलो तब भी बात ठीक है ना। तो देखो इसका कितना हो गया, 4 इंटू H1 बराबर 1 इंटू H2। H2 को नीचे ले जाओ, इस 4 को इधर भेजो। तो आपने कहा जी H1 और H2 है ना। तो H1 के सामने क्या है, 1 है, ठीक है। और H2 के सामने क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है ये बात, कितना आएगा, 4। तो इस हिसाब से मुझे बता दो कि उनकी हाइट के रेशियो क्या हो गए, 1/4, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो जब कभी भी ऐसे रेशियो में देते हैं तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। काफ़ी आसान तरीके से आप इसके आंसर कर लोगे। ओके, तैयार हैं फिर अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आप लोग होमवर्क में ना इन क्वेश्चनों को भी ट्राई करना, है ना। इन क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ समय कम होने की वजह से आपको ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा पकड़ बना रहे हैं जो आपके लिए इजी पड़ेंगे, ठीक है, ताकि मिस्टेक कम से कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेट करना है बेटा √10 को किस पर, एक नंबर लाइन पर, ठीक है। नंबर लाइन पर इसे लोकेट करना है। अब मुझे आप बताएंगे कि कैसे किया जाएगा, जल्दी से बताओ कैसे किया जाएगा इसे नंबर लाइन पे लोकेट। हाँ जल्दी से बताओ। चलो देखो कुछ बातें यहाँ पर बताएंगे, उस चीज़ का ध्यान रखना आप, है ना। यहाँ पर हम लाइन ले लेते हैं, है ना। हमने लाइन ली और ट्रायंगल, चलो इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। हमने ये ट्रायंगल ले लिया, क्लियर है ये बात। एक ट्रायंगल लिया और बेटा यहाँ पर क्या कहा है, कह रहे हैं √10 आपको लाना है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए कि ये हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसा रखना है कि करने पर क्या आ जाए आपके पास, क्या आ जाए बेटा, आपके पास √10 आ जाए। तो अगर मुझे बताओ मैं बेस को बेटा 3 ले लूँ, ठीक है, 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर को 1 का स्क्वायर ले लूँ, तो क्या बात बन रही है, आप देखेंगे ज़रा, ठीक है। तो ये तो हो गया रफली थोड़ा सा काम। अब इसे आप थोड़े तरीके से करके दिखा दो, है ना। थोड़े तरीके से करके कैसे दिखाओगे कि एच का स्क्वायर बराबर होता है हमेशा बी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के। तो आपने कहा जी यहाँ पर आप बी की वैल्यू क्या ले रहे हो, 3 ले रहे हो, पी की वैल्यू 1 ले रहे हो, ठीक है। तो आप रख कर देखो एक बार, आपने कहा जी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्या वो एच स्क्वायर बनेगा, हाँ। तो आपने कहा जी बी स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप कह रहे हैं ये एच का स्क्वायर आना चाहिए, है ना। देखो जरा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 10 और ये हो गया एच स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट में हो गया ये। तो ये तो वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आ रही है, क्लियर है। तो आप क्या करो, बेस को, इसके बेस को कितना ले लो, 3, और हाइट कितनी हो गई, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, 1, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है वो सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। आप क्या करना है, सबसे मेन पॉइंट तो बेटा यही है, आपको क्या करना है, अपने जो कंपास होता है ना, कंपस, कंपस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वो गोला प्रकार रखना है, उसकी नोक होनी चाहिए, यहाँ पेंसिल की नोक होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना ये खुला हुआ है, जितना यहाँ से यहाँ तक खुला है, उतने में आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। उसी नंबर लाइन पर क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, और इतना काम करने के आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन दे दिया मैंने एक, √5 को बताओगे, ठीक है, √3 को लोकेट करोगे, और पेपर में इससे बाहर तो नहीं आने वाला, ठीक है, पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी से मुझे आंसर देंगे आप सभी, ठीक है। बताओ बेटा फटाफट बताओगे आप सभी।
जल्दी से बताओगे, जल्दी से बताओगे फटाफट। देखो क्या बनाना है बेटा आपको इसका, हिस्टोग्राम बनाना है ना, हिस्टोग्राम। क्या बना लोगे ये, बताओ, इजी तो है बनाना, है ना, कर लोगे। क्लास में करवाया गया आपको काफ़ी बार ये, ठीक है। तो हिस्टोग्राम आपको होमवर्क में दिया जा सकता है फिर, ठीक है, क्योंकि इजी है और इसके लिए थोड़ी जगह का भी इशू आएगा ना, इस वजह से, ठीक है। ओके, चलिए, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं बच्चों, है ना, थोड़ा टाइम कम है इस वजह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, ये भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें भी आपको क्या करना है बेटा, हिस्टोग्राम को बनाना है और साथ ही साथ क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है, पॉलीगन, ठीक है, वो डॉटेड वाला। ओके, डॉटेड वाला भी आपको बनाना है, ऑप्शन में ये दिया है, ठीक है। ये कर लोगे, ये ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें डाटा को पढ़ना है केवल और उसका आंसर दे देना है, ठीक है। डाटा को पढ़ना है और उसका आंसर दे देना है। जैसे कि देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर पूछा गया कि इन विच ईयर, कौन से साल में, ठीक है, इन विच ईयर्स द एरिया अंडर द शुगर कैन क्रॉप वर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम देखोगे कौन सा एरिया, कौन सा आ रहा है बेटा, कौन सा ईयर आ रहा है मैक्सिमम में, मैक्सिमम तो ये वाला है आपका, ठीक है। कितना कहोगे आप इसे, 1982 से लेकर 83 तक, ये हो गया मैक्सिमम। मिनिमम की बात करें, मिनिमम वाला ये है आपका, क्लियर। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन, 1950 से 1951 तक, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या कर लोगे, बताओ क्या कर लोगे इसे, है ना, इजी है। तो कह सकते हैं कि ये होमवर्क में कर लोगे, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में करने ही करने हैं, ठीक है, इनको करना ही करना है आपको, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको बना देना है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर देना है ना, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, है ना। देखो इसका हिंट मैं आपको दे दूँ, इसका हिंट दे दूँ, हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, क्या लेंथ यूज़ होगी त्रिपाल की अगर 3 मीटर उसे चौड़ा बनाया जाना है कॉनिकल टेंट को, यानी कि कौन है, कौन, ठीक है, उस टेंट को बनाना है। और हाइट कितनी दे दी आपको, इतनी, रेडियस कितनी दे दी, इतनी। तो आपके पास हाइट है, ठीक है, आपके पास रेडियस है, ओके। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एल, यानी कि स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जब आप पाइथागोरस से निकालोगे बेटा, याद होना चाहिए ये तरीका आपको, ठीक है, ये तरीका आपको पता होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पर अभी कितनी आएगी, ये 10 आएगी, ठीक है। तो ये लगाकर आपको क्या लगाना है पहले, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, जो कि क्या होता है, ये आपका सी एस ए होता है ना, सी एस ए ऑफ कौन होता है। ये लगाओगे पहले इतना, ठीक है, ये इसको लगाओगे और जो आपका आंसर आएगा, जो आपका आंसर आएगा उसे क्या करोगे, उसे क्या करोगे, 3 से डिवाइड, ठीक है, जो आंसर आएगा उसे क्या कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे। और पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है आपको, पाई की वैल्यू ये यूज़ करनी है। क्लियर है ये बात, जल्दी से बताएंगे मुझे। 1 मिनट बच्चों, मैं एक कॉल ले लूँ, थोड़ी इमरजेंसी है, ठीक है। कुछ नहीं, क्लास में रखा बच्चों। अभी बताता हूँ थोड़ी देर। ठीक ठीक। यस बच्चों, देखेंगे जरा ध्यान से, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, है ना, आपको हिंट मैंने दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला है आपके लिए, है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये हमेशा, ठीक है, हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। आपको कहा है कि ये साइड हैं किसकी, ट्रायंगल्स की, इस रेशियो में दिए है और इसका पेरीमीटर ये होता है। तो पेरीमीटर पहले यहाँ पे देखो शॉर्ट में आपको बता ही देते हैं ना, वरना दिक्कत लोगे फालतू में, ठीक है। ये आपको साइड दे दी बेटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर साइड को एज्यूम कर लोगे, क्या मान लोगे, 3x, 4x एंड 5x। आपको पेरीमीटर पता है ना, पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड को आप सम कर दोगे और पेरीमीटर यहाँ दिया 144 सेंटीमीटर, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो, 3 4 7 5 12, है ना, 12x हो जाएगा, 1 मिनट, कितना हो जाएगा ये आपके पास, 12x हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा 12 से इसे काटोगे, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 थी 36 हो जाएगी ये साइड, 36 सेंटीमीटर, 12 चौक 48 हो जाएगा,
और 12 पंजे 60। क्लियर? क्लियर है ये बात, है ना? तो आपसे क्या पूछा है, अब देखो फाइंड द एरिया, एरिया बताना है इस ट्रायंगल का और हाइट बतानी है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर जब कभी भी आपको ऐसे ट्रिपलेट दिखे ना 3 4 5, है ना, 3 4 5, तो आपको समझ जाना ये इसमें पाइथागोरस वाला है, ठीक है, कि अगर ये 3 है ये 4 है तो ये 5 होती है, ठीक है? तो इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल सीधा लगा दो, जो कि क्या होता है हाफ हाइट इंटू बेस, ठीक है? तो इसको लगाकर आप सॉल्व कर दोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। हाइट देखो कितनी है बेटा, हाइट क्या है इसमें से, पहले ये मुझे बताओ, हाइट क्या है? आपको साफ साफ पता है, ये तो परपेंडिकुलर है, ओ सॉरी हाइपोटेनस है, इसको नहीं लेना, तो यही दो चीज़ बचती है, तो 4 इंटू 3 लिख दो, है ना? तो 4 3 12 का आधा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? इस तरीके से इसका ये आंसर बन जाएगा काफ़ी इजी तरीके से। ओके बच्चों, क्लियर है ये बात यहाँ तक? ये बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन देख लो एक बार सभी, ठीक है? ये क्वेश्चन कर दो, फैक्टराइजेशन का है, इसे कर दोगे, ठीक है? थोड़ा सा हमने इसमें केस स्टडी टाइप दिया है, ऐसा पेपर में भी बनेगा आपके, ठीक है? ये फिर से आपका मिड थ्योरम पे आ गया, ठीक है? और एक थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा हैवी है, बट हाँ अच्छे से करोगे हो जाएगा, ठीक है? ओके, अच्छे से करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं बेटा एंड, ठीक है? आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए ना उसको ज़रूर करना है, ठीक है? उसको आपको ज़रूर करना है बेटा, याद रखो, ठीक है? ओके, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिएगा। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको अभी से ऑल दी बेस्ट। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।